वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो इस हफ्ते हम फिर हाजिर हैं नए स्टॉक्स के साथ। और नए स्टॉक से पहले जो है हम ज़रा बाज़ार पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा पिछले हफ्ते हमने बोला था कि निफ्टी भले ही पिछले हफ्ते करेक्ट हो रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मजबूत है। तो वैसा ही कुछ जो है देखने को हमको मिला था। हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे पिछले हफ्ते। तो हमने डिस्कस किया था नवीन फ्लोरिन अच्छा कर सकता है। तो आप देखिए नवीन फ्लोरिन ने जो है बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे किया है। तो पिछले हफ्ते इस हफ्ते अगर बात करें तो ये लगभग 12% जो है इसने तेज़ी दिखाई है। इतना जो है हमें रिटर्न दिया हुआ है। फिर हमने बात की थी पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी। तो ये स्टॉक भी बढ़िया चल रहा है, लगभग 5% इस हफ्ते ये ऊपर गया है। हमने अदानी के बारे में बात की थी। तो अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स जो हैं वो मजबूत रहे हैं। चाहे अदानी गैस की बात की जाए, अदानी एंटरप्राइज की बात की जाए, अदानी ग्रीन की बात की जाए और अदानी पोर्ट की भी बात आज कर लेते हैं। तो अदानी पोर्ट को अगर हम देखें तो ये मैंने डेली चार्ट लिया हुआ, तो ये अपने एक रेजिस्टेंस पर है, वॉल्यूम एक्शन बढ़ने लगा है। तो इस रेजिस्टेंस को काफ़ी लंबे समय से ये जो है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पर ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसी रेजिस्टेंस एरिया में अभी चल रहा है। तो ये अगर 375 के ऊपर कोई सस्टेनेबल तेज़ी देता है, क्लोज देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे 400 रुपये तक का मूवमेंट जो है इजीली मिल सकता है। तो इस अदानी पोर्ट पर जो है आप नज़र रख सकते हैं अगले हफ्ते ट्रेड करने के लिए। साथ में हमने एक और स्टॉक की बात की थी, HBL पावर। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया चला है। तो इसने लगभग जो है 15% की तेज़ी जो है इस हफ्ते हमको दिखाई थी। हमने बात की थी सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया है और लगभग जो है 12 पॉइंट्स की तेज़ी जो है इस स्टॉक ने भी हमको दी है। बैंकिंग स्टॉक्स में हमने HDFC बैंक के बारे में भी बात की थी। तो ये भी बहुत बढ़िया चला है इस हफ्ते। तो ओवरऑल जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे पिछले हफ्ते वो लगभग सभी जो है अच्छा उन्होंने किया है। अब कुछ नए स्टॉक्स को ले लेते हैं जो कि आने वाले समय में बढ़िया कर सकते हैं, ब्रेकआउट पर जो खड़े हैं उनको। तो पहला स्टॉक जो है मेरा यह है डाबर। डाबर को आप देखिए, ये भी एक रेजिस्टेंस के पास है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। पिछले 7-8 महीने से यहीं पर टाइम पास कर रहा है। और अब जो है पिछले फ्राइडे को जो वॉल्यूम थी वो अच्छी थी, वॉल्यूम में तेज़ी थी। अगर ये स्टॉक 535 के ऊपर कोई अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है क्लोज देता है, ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी के रास्ते खुल जाएंगे जो कि 600 रुपये तक के भी हो सकते हैं। तो इस स्टॉक पर आप जो है नज़र रख सकते हैं। साथ में एक और FMCG का स्टॉक अगर मैं ले लूँ तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने वीकली चार्ट लिया है। तो ये वीकली चार्ट पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट एरिया में है ये। और ये जो लाइन है ये 1 साल की लाइन है। तो 1 साल की लाइन काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ देखें तो एक अच्छे खासे सपोर्ट एरिया पे है, तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में है। तो छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस बनता है 2000 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। और जो है अपसाइड जो है इसमें यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से ही जो है रिवर्स जो है ये स्टॉक हो सकता है। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग के लिए। अगला एक स्टॉक मैं ले लेता हूँ सीमेंट सेक्टर का, रामको सीमेंट। तो इसका चार्ट अगर हम देखें तो ये मैंने लिया हुआ वीकली चार्ट। वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे ये एक 2 साल का जो रेजिस्टेंस है उसके पास आ रहा है। तो 2018 से जो है इस लेवल पर संघर्ष करता रहा है, इसको तोड़ नहीं पाया है। तो ये जो लेवल बनता है करीब 900 का बनता है। तो 900 के ऊपर अगर ये शेयर जाता है तो फिर इसमें जो है एक बड़ी तेज़ी होगी। और बड़ी से मेरा मतलब है कि 30 से 40% तक की भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं, रामको सीमेंट। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी हो गई है, बस हमें इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने का एक इंतज़ार करना है। अब कुछ ऑटो स्टॉक ले लेते हैं। तो ऑटो स्टॉक्स पे भी अब जान आ रही है। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ TVS मोटर। तो ये स्टॉक भी अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ने लगी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो रही है। तो रेजिस्टेंस जो इसका बन रहा है वो 500 रुपये के लेवल पे बन रहा है। तो 500 रुपये पर ये जाता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे जाता है,
तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी जो है हो जाएगी, फिर 600 से 700 तक की तेज़ी यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक मैं ले लेता हूँ टाटा मोटर्स को। तो टाटा मोटर का अगर मैं डेली चार्ट देखूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। अप्रैल से लेकर अब तक की अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको इस प्रकार का दिखेगा कि एक अच्छे सपोर्ट पर है। सपोर्ट से जो है ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट फ्राइडे की वॉल्यूम भी अच्छी थी। और अगर नियर टर्म एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये इसका एक रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक 130 140 के ऊपर जो है एक क्लोज चाहिए, अच्छा, जो अभी तक नहीं आया है। तो वो क्लोज यहाँ पर अगर आता है तो फिर ये स्टॉक जो है 160 180 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं अगले हफ्ते ट्रेड करने के लिए। अब कुछ स्टॉक मैं आपके ले लेता हूँ जो कमेंट्स में लोगों ने पूछे थे। तो किसी ने पूछा था बाटा के बारे में। तो बाटा का अगर मैं चार्ट देखूं तो बाटा का डेली चार्ट जो है फ्लैट है, ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो वहाँ पे भी वही चीज़ हमें दिख रही है कि ट्रेंड यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। ये ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब ये 1400 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो उसके बाद ही जो है इसमें कोई ठीक ठाक अपसाइड हो सकती है। अभी ज़रूर एक छोटे से दायरे में है, तो इस दायरे वाला ट्रेड कोई करना चाहे तो कर सकता है कि यहाँ तक के 1400 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर लें। और जो सपोर्ट बन रहा है 1270 का, तो इस 1270 से 1400 की रेंज में अभी चलेगा। लेकिन एक्चुअल तेज़ी जो है वो तब होगी जब ये 1430 के ऊपर जो है एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो है कोई क्लोज देगा, मूवमेंट देगा, तो तभी जो है इसमें मूवमेंट वैसा बताया हुआ वो है L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस को अगर देखें तो चार्ट इसका वीक है, अभी जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। वीकली चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि 2018 से अब तक जो है नॉन स्टॉप इसमें गिरावट चल रही है, क्लियर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डेली चार्ट को अगर मैं देखूं तो डेली चार्ट में एक रेंज में है, और ये रेंज कहाँ पे टूटेगी उसको भी समझते हैं। तो ये रेंज एक ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है और ये टूटेगा 71 के ऊपर, 71 72। तो यहाँ से अगर ये एक ब्रेकआउट देता है 72 के ऊपर, एक अच्छी क्लोज देता है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे 90 रुपये तक की तेज़ी हो सकती है। तो फिलहाल तो जो है ये एक नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ पे हमें इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। वेट करना चाहिए 70 72 के ऊपर एक अच्छे खासे क्लोज का, उसके बाद ही जो है यहाँ पे ट्रेडिंग का इसमें सोचना चाहिए। तो ये रही इस हफ्ते के स्टॉक्स की बात, बाकी की बात जो है हम अगले हफ्ते करेंगे। तो उम्मीद है ये सीरीज़ जो है आपको अच्छी लग रही होगी, जिसमें हम जो है हर वीक जो है कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।